ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। मुझे बड़ा विश्वास है कि एंड आप सभी इस लाइव स्ट्रीम पर स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, जहां हम हमारी निफ्टी की एक्सेल सीट को देख पा रहे हैं, निफ्टी की ट्रेडिंग सीट को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस स्ट्रीम में हम बात करेंगे कि आज हमें किस प्रकार के ट्रेड मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस शीट में जो हमने आपके लिए कुछ यूजफुल अपडेट्स किए हैं, उन अपडेट्स पर भी मैं ब्रीफली आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम मार्केट को भी देख पा रहे हैं, आज मार्केट के अंदर जो ओपनिंग हुई थी हमारी, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है 19306 के लेवल के आसपास हमारी ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ड्रॉ डाउन हमें देखने के लिए मिला, 250 तक मार्केट आया। 250 के बाद में एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला मार्केट। और मार्केट में जो हमें हाई देखने के लिए मिला है, कि हमारा जो आज का हाई बना हुआ है 19366 का आज का, हाँ हमारे लिए कैसे मौका बन पाए, कहाँ कहाँ पर हम ट्रेड्स को कैच कर पाए, इन पॉइंट्स को हम समझ। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टूल पर। अपने टूल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये जो हमारी 300 की स्ट्राइक प्राइस है, 300 की स्ट्राइक प्राइस हमें ग्रे कलर में नजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 300 की हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ये हमसे क्या कहना चाह रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 300 पर ही बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19,300 और 19 रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट जो है आज कंसोलिडेटेड रह सकता है। बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, मार्केट कंसोलिडेटेड रह सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें मॉर्निंग से थी कि मार्केट कंसोलिडेटेड रह सकता है, बिकॉज हमारे पास में ये एडवांस ऑप्शन एक्सेल है जिसकी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता है। अब मार्केट जब जो है 19300 से नीचे आना चालू हुआ, तो हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया जो 1972 है, मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये 19250 लेवल यहाँ पर शो कर रहे थे। और अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है 19250 के लेवल से ही रिवर्ट करके गया है। तो एक ट्रेड तो हमें यहाँ पर मिली थी, इस जगह पर हमें एक पहली ट्रेड मिली थी, एक फर्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिली थी। इसके बाद फिर जो है मार्केट 300 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करके, यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने 300 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद, जैसा कि आप लोग मेरे फ्री वेबिनार पर आते हैं, जब भी मार्केट स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो किसको तकलीफ होती है, कॉल सेलर को तकलीफ होती है। कॉल सेलर्स को यहाँ पर तकलीफ, कॉल सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करी। कहाँ तक नीचे लाने की कोशिश किया इन्होंने, मार्केट को 370, यहाँ पर अगर इस कैंडल का लो देखेंगे तो 370, 273 है, सॉरी 19273 के लेवल के आसपास ये लोग मार्केट को लेकर के आने की, और उन्हीं लेवल से आप देखेंगे 19272 का लेवल शो करता है, उन्हीं लेवल से जो है वापिस हमें मार्केट बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। तो जिन लोगों ने इस वाली ट्रेड को मिस कर दिया था, ये वाली ट्रेड को मिस कर दिया था, उनके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी वो इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते थे। अब इसका कंफर्मेशन भी हमें मिला, जो हमने न्यू अपडेट आपके लिए शीट के अंदर इनबिल्ड करी है। कंफर्मेशन हमें किस प्रकार से मिला, देखिए यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट का चार्ट नजर आता है। ओपन इंटरेस्ट हर एक मिनट में किस प्रकार से अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चार्ट में दिखती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19300 का कॉल और पुट का ग्राफ हमें नजर आ रहा है। इस ग्राफ पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक क्रॉस ओवर नजर आ रहा है, जहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, और पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आप सभी को पता है, जितने भी लोग हमारे फ्री वेबिनार में आते हैं, आप सभी को पता है कि कॉल सेलर और पुट सेलर जो हैं आपस में हर एक स्ट्राइक प्राइस पर लड़ाई कर रहे होते हैं। कॉल सेलर क्या चाहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, और पुट सेलर क्या चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अपसाइड की तरफ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉल सेलर, जो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ जाने से रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रास्ता दे रहे हैं मार्केट को, वो खुद अपनी पोजीशन को छोड़ करके नीचे की ओर आ रहे हैं, और पुट सेलर्स को रास्ता दे रहे हैं कि भाई पुट सेलर आप मार्केट को ऊपर ले जाइए। इस क्रॉस ओवर से हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कॉल सेलर्स ने रास्ता देना चालू किया मार्केट को, यहाँ से आप देखेंगे 10:30 के आसपास से कॉल सेलर्स की संख्या जो है गिरनी चालू हो गई। इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा है, और फुट सेलर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे। फुट सेलर लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर, और कॉल सेलर लगातार कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ
ये जो रेजिस्टेंस है, जो मार्केट को रोकने वाली फोर्स है, वो अपनी पोजीशन भाग रही है। लड़ाई में क्या हो रहा है, उनको वीरगति मिल रही है, वो लोग शहीद हो रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं अपनी पोजीशन से। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली इस चार्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट 300 से बुलिश रह सकता है। तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पर ये हमने इसके अंदर अपडेट की हुई है, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा होता है और आप मोर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं कि मार्केट में ये जो रेंज बन रही है, यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है, इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ हो सकता है, ये आपको क्लियरली पता चल रहा होता है। ये जो हमारी एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ हो सकता है। तो जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो 300 की स्ट्राइक प्राइस के पास जो रेंज बन रही है, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए, इसका ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है, कितने बजे के आसपास हो रहा है, 11:40 से लेकर के 12 बजे के आसपास जो है इनका क्रॉस ओवर हो रहा है। तो इसी क्रॉस ओवर के टाइम पर आप देखेंगे, इस पर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा है। ये जो रेंज बनी हुई है, टाइम देखेंगे 11:50 हो रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 12:05, तो ये ब्रेकआउट भी यहाँ से जो है इसी टाइम पर हमें होता हुआ दिख रहा है, जब कॉल सेलर पुट सेलर को यहाँ पर रास्ता दे रहे हैं। कॉल सेलर जो है पुट सेलर को कह रहे हैं कि भाई आप जो है आगे निकल जाइए, आप मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाइए। ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये डेफिनेटली मार्केट में आपको बहुत हेल्प करेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ से फिर हम देखेंगे, इस जगह से मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया 325 से, फिर मार्केट जो है यहाँ से आपका हाई लगाया है 19367 366 के आसपास का। तो यहाँ तक जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस एडवांस अपडेशन की वजह से मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर काफी हेल्प हो जाती है ट्रेड्स को। ठीक इसी प्रकार से बैंक निफ्टी का डाटा देखते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी पर आप अभी देखेंगे मार्केट बंद होने के बाद तो 44,500 पर ग्रे कलर का बॉक्स बन रहा है, यानी अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। लेकिन लाइव मार्केट में सिचुएशन कुछ और थी, 44,500 पर रेजिस्टेंस बन रहा था और 44,200 पर जो है उस टाइम सपोर्ट बन रहा था। तो आइए हम देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का कारोबार रहा, किस प्रकार के हमें ट्रेड मिले। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, उनको कुछ चीज़ों को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है कि ये लाइन्स हमने क्यों ड्रॉ करी हुई है। इन लाइन्स को अगर आप देखेंगे तो ये हर 100 पॉइंट्स पर ड्रॉ करी हुई है। आप चाहें तो हमारा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। फ्री वेबिनार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ आपको फ्री वेबिनार की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्री वेबिनार पर आप आएंगे तो और डिटेल में इन चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये लाइन्स हमने इसलिए ड्रॉ करी है बिकॉज हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेलर और पुट सेलर ये, और वो आपस में अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अपनी इनकम के लिए, अपने अपने अमाउंट के लिए लड़ रहे होते हैं। ओके, तो कॉल सेलर क्या चाहता है कि मार्केट नीचे जाए और पुट सेलर क्या चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा नया अपडेट है वो हमें कैसे हेल्प कर पा रहा है। मॉर्निंग में अगर आप मार्केट देखेंगे तो 44,300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। इसके बाद मार्केट में एक गिरावट देखने के लिए मिली, मार्केट कहाँ तक आया, 200 की स्ट्राइक प्राइस के पास आया। इसके बाद फिर मार्केट में एक रैली हमें देखने के लिए मिली। तो सबसे पहले इन रैलीज को पकड़ने के लिए आपको जो है हमारा डायरेक्शन बॉक्स मदद करता है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन बॉक्स लिखा हुआ है, डायरेक्शन बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है और इस पर क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय लेवल ऑन सपोर्ट। इसका मतलब सपोर्ट पर जो है हमें बाय लेवल फाइंड आउट करना चाहिए, पुलिस रह सकता है। अब जो हमारा नया अपडेट आया है, हम देखते हैं 44,300 के आसपास से जो है मार्केट भागा है, यहाँ से एक रेंज को ब्रेक करके मार्केट भागा है। तो नए अपडेट की वजह से हमें कोई हेल्प मिल पा रही है क्या, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये 44,300 की स्ट्राइक प्राइस का डाटा है, हर 1 मिनट पर इस डाटा को हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से जो है पुट सेलर लगातार इंक्रीज हो रहे थे, ये आपको दिख रहा होगा इनका इंक्रीमेंट, और कॉल सेलर भी मॉर्निंग से इंक्रीज हो रहे थे, बट बीच बीच में जो है उनका ड्रॉप आ रहा था। यहाँ पर एक ड्रॉप आया, इसके बाद इस लेवल पर आप देखेंगे 10:33 के आसपास भी इनका ड्रॉप आया, और यहाँ पर फाइनली जो है इनका तेजी से ड्रॉप आना चालू हो गया। 11:15 के आसपास जो है ये गिरना चालू हो गया, और यहाँ पर एक हमें क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला। 11:30 के आसपास हमें जो है एक क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला। तो जब इस प्रकार का क्रॉस ओवर हो जाता है, यानी पुट सेलर जो है वो कॉल सेलर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और कॉल सेलर लगातार डिक्रीज होते रहते हैं, ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है वो बुलिश हो सकता है। पुट सेलर की संख्या बढ़ रही है और पुट सेलर क्या चाहते हैं, पुट सेलर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, कॉल सेलर क्या चाहते हैं, मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के जाना। तो आप देखेंगे जो 300 की स्ट्राइक प्राइस है हमारी, ये 300 की स्ट्राइक प्राइस पर ये जो रेंज बन रही है, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये
तो रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है। ये एक प्रकार से हमें एक रेंज बनती हुई है। इस रेंज का हमें ब्रेकआउट कब देखने के लिए मिला है? 11:10 मिनट, 11:15 मिनट के आसपास जो है हमें इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। और ये सारी कंफर्मेशन आपको इस ऑप्शन चेन के रिकॉर्ड के थ्रू मिल रही होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में कॉल सेलर्स का जो है ड्रॉप आना चालू हो गया था 10:30 मिनट से ही। तो यहाँ से ही कंफर्म हो गया था, 10:30 मिनट से ही कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब जो है 44,300 से नीचे नहीं गिरने वाला, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। तो ये चीज जो है आपकी काफी हेल्प करती है। आप देखेंगे 10:30 मिनट के आसपास मार्केट जो है यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। 19,300 की जो स्ट्राइक प्राइस 44,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। और इस रेंज को फाइनली मार्केट ने कब ब्रेकआउट किया है? 11:15 मिनट पर इस रेंज को ब्रेकआउट किया है और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अप मूव देखने के लिए मिला है। मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। तो इसके बाद फिर आगे की स्ट्राइक प्राइस पर क्या सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, इन पॉइंट्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जब ये एक बैरियर क्रॉस हुआ हमारा 44,300 का बैरियर हमारा क्रॉस हुआ, तो इसके बाद नेक्स्ट बैरियर कौन सा है हमारे पास? 44,400 का बैरियर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट आकर के कंसोलिडेट कर रहा है और 12:00 के आसपास जो है इस कंसोलिडेशन का हमें जो है ब्रेकआउट मिल रहा है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है। बट इसके सिम्टम्स या इसके सिग्नल या इसके संकेत आप जो भी कह लीजिए, आपको पहले से दिखना चालू हो जाएंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस से अब मार्केट गिरने के मोड में नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के मोड में। तो कैसे दिखेगा? आप ऑप्शन चेन में आएंगे, यहाँ पर जब आप इसके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे जो न्यू अपडेट आपके लिए किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 44,400 की स्ट्राइक प्राइस। अब 44,400 की स्ट्राइक प्राइस ही क्यों देखनी है? क्योंकि 300 का काम खत्म हो गया। 300 ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई वो मार्केट को ऊपर जाने देना चाहता है। अब 400 की जब स्ट्राइक प्राइस पर हम आते हैं तो यहाँ पर मार्केट अभी अटका हुआ है। तो हम 44,400 की स्ट्राइक प्राइस से पूछेंगे आपका मूड क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? कितने लोगों को वीर गति प्राप्त हो रही है? कितने लोग मार्केट में हमारे साथ बने हुए हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ में बने हुए हैं? तो देखेंगे आप, ये जो पुट सेलर हैं ये 11:19 से ही ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये लगातार जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जो हमारे कॉल सेलर है वो क्या कर रहे हैं? वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी इनका जो है ड्रॉप हमें देखने के लिए मिला था 11 बजे के आसपास। आप देखेंगे इसका ड्रॉप हमें देखने के लिए मिला है 11 बजे के बाद। फिर यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने के लिए जरूर मिला है कॉल सेलर्स का, लेकिन 11:45 के बाद फिर से इनका ड्रॉप होना चालू हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैट लाइन, फ्लैट टू डाउन साइड, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जो है हमें कॉल सेलर्स आते हुए दिख रहे हैं और फाइनली इस लेवल पर हमें क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। 12:43 पर जो है क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो ये 12:43 पर तो क्लियर पूरी पिक्चर हो गई कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन उसके पहले से ही संकेत मिलने चालू हो गए। यहाँ से आप देखेंगे पुट सेलर जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं और कॉल सेलर यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। उनकी पोजीशन एक प्रकार से स्टेबल बनी हुई है और यहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो 12 बजे के आसपास, 11:45 से 12 बजे के आसपास जो है एक ड्रॉप देखने के लिए मिला है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है यहाँ से गिरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कॉल सेलर क्या करते हैं? कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। अब वो खुद अपनी पोजीशन को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो ये 11:45 वाली कैंडल है, इन जो रेड कैंडल्स हैं इनसे डरना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल सेलर्स का क्या हुआ है, इन लेवल्स पर ड्रॉप हुआ है, कॉल सेलर्स गिरे हैं। और 12:30 पर फाइनली जब हमें ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से जो है मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो अपडेट्स हैं ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इन अपडेट्स की वजह से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। फिर निफ्टी पर भी सेम अपडेट आप लोगों के लिए कर दिया गया। देखिए फिर निफ्टी पर सपोर्ट कहाँ पर बन रहा था? 19,700 पर सपोर्ट बन रहा था, 19,800 पर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पर देखेंगे इस तरफ कंट्रोल पैनल पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट की गई है जिसकी वजह से आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है। एडिशनल कंफर्मेशन कैसे मिलती है? देखिए 19,300 पर एक अपसाइड का एरो बन करके आ रहा है। ये अपसाइड का एरो कब बनता है? इस अपसाइड के एरो को समझने की कोशिश कीजिए। 19,300 की ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अगर कॉल सेलर की संख्या हम देखें तो 1,79,000 जो है कॉल सेलर्स की संख्या। अब ये कॉल सेलर क्या करते हैं कराते हैं, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो इस टूल का बहुत बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। पॉइंट्स को पहले हम क्लियर कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।
यहाँ पर 19,300 पर हम क्या करते हैं, 19,300 हॉरिजॉन्टल लाइन पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दी। अब 19,300 पर ही क्यों हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी, 350 पर क्यों नहीं करी, 250 पर क्यों नहीं करी, इस पॉइंट को पहले समझ लीजिए। क्योंकि 19,300 की स्ट्राइक प्राइस पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है और इसी स्ट्राइक प्राइस पर ये एरो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल सेलर कितने हैं, 1,79,000। कॉल सेलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे कितने हैं? देखिए, कॉल सेलर को हमने रेड कलर में इसलिए दर्शाया है, कॉल सेलर क्या चाहता है, कॉल सेलर चाहता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे रहे। ये एक बैरियर की तरह काम करता है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने से रोकता है। अब इसी स्ट्राइक प्राइस पर हम फुट सेलर को देखते हैं, तो फुट सेलर की हमारी कितनी संख्या है, 2,34,000, 2,34,000 की जो है हमारे फुट सेलर की संख्या, तो हम ग्रीन कलर में कर देते हैं। ये हमारे हो गए 2,34,000 जो है हमारे फुट सेलर हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो ये क्या चाहते हैं, फुट सेलर हमेशा चाहता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरे, मार्केट ऊपर की तरफ। अब इसी स्ट्राइक प्राइस पर ये जो वॉल्यूम है, 4,49,28,000 जो वॉल्यूम है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम है। जो कॉल साइड का वॉल्यूम होता है, कॉल साइड का वॉल्यूम क्या चाहता है, कॉल साइड का वॉल्यूम चाहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाए। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे फ्री वेबिनार पर आएंगे तो इसको क्लियर करूंगा। कॉल साइड का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या चाहता है, कॉल साइड का वॉल्यूम ये चाहता है कि मार्केट कहाँ जाए, अप साइड की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए। और जो फुट साइड का वॉल्यूम रहता है, जो फुट साइड का वॉल्यूम होता है, फुट साइड का वॉल्यूम चाहता है कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट नीचे की तरफ जाए। फुट साइड के वॉल्यूम में जितने लोग बैठे हैं, इनको आप एक प्रकार से यात्री कह लीजिए। ये यात्री किस तरफ सफर करना चाहते हैं, ये जो यात्री हैं ये डाउन साइड की तरफ सफर करना चाहते हैं। ये लोग किस तरफ सफर करना चाहते हैं, ये लोग नीचे की तरफ सफर करना चाहते हैं, डाउन साइड की तरफ सफर करना चाहते हैं। तो नीचे की तरफ सफर करने वाले कितने लोग हैं, 44,30 लाख 44,30,000 30,000 44,30,000 जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं नीचे की तरफ सफर करना। और 49,28,000 लोग जो हैं वो लोग चाहते हैं ऊपर की तरफ सफर करना। तो ऊपर की तरफ सफर करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ऊपर की तरफ सफर करने वाले यात्री ज्यादा हैं, जबकि नीचे की तरफ सफर करने वाले यात्री कम है। अब ये जो यात्री हैं ये ऊपर तो जाना चाहते हैं, लेकिन इनको रोक कौन रहा है, ये जो हमारी बस है या ये जो हमारी ट्रेन है ये ऊपर तो जाना चाहती है, रोक कौन रहा है, इसको जो रोक रहे हैं ये हमारे कॉल सेलर रोक रहे हैं। कॉल सेलर रोक रहे हैं, कॉल सेलर है यहाँ 1,79,000। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। ये लोग एक बैरियर या एक बैरिकेड होता है ना जो आगे जाने से रोकता है किसी, बैरिकेड की तरह। और इस तरफ हम देखें 44,30,000 जो यात्री हैं इनको कौन रोक रहा है, इनको नीचे, ये लोग नीचे की तरफ सफर करना चाहते हैं, इनको कौन रोक रहा है, ये जो 2,34,000 हमारे फुट सेलर हैं ये लोग बैरियर का काम कर रहे हैं। ये लोग जो ये बस आ रही है या ये जो ट्रेन आ रही है या जो भी आप व्हीकल का नाम ले लीजिए, इनको ये आगे नहीं जाने दे रहे हैं, ये लोग गेट बंद करके। और ये जो हमारी 49,28,000 की जो हमारे यहाँ पर ट्रेवलर हैं, जो हमारे यहाँ पर पैसेंजर हैं, इनको कौन रोक रहा है, इनको 1,79,000 लोग रोक रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप कॉल सेलर और फुट सेलर को कंपेयर करेंगे, यानी इन दोनों गेट को कंपेयर करेंगे, तो कौन सा गेट आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, कौन सा गेट आपको ज्यादा मजबूत नजर, भाई नीचे की तरफ वाला गेट ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। 2,34,000 फुट सेलर बैठे हुए हैं, इनको रोकने के लिए ये वाला गेट ज्यादा मजबूत हमें नजर आ रहा है। फुट सेलर का गेट जो है ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, और कॉल सेलर का गेट जो है इसकी अपेक्षाकृत कम मजबूत है, कम मजबूत है, और इस तरफ यात्री भी ज्यादा है। तो इस बस के या इस ट्रेन के किस तरफ जाने की संभावना ज्यादा है, किस तरफ जाने की संभावना ज्यादा है, इसके ऊपर की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये वाला जो गेट है ये गेट कमजोर है, इस गेट को तोड़ना आसान है या इस गेट को खोलना आसान है। ये यहाँ से जो है यात्रियों के निकलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। अब ये कंफर्म कैसे होता है, किस प्रकार से कंफर्म होता है, 19,300 की स्ट्राइक प्राइस पर जब आप ओआई के ग्राफ को देखते हैं, जब आप ये 19,300 पर ओआई के ग्राफ को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉल सेलर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी वो गेट खोल रहे हैं, वो गेट को ओपन कर रहे हैं, वो रास्ता दे रहे हैं। जब कॉल सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट
गिरने लगता है और पुट सेलर का बढ़ने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉल सेलर क्या कर रहा है, ये जो बैरिकेड रूपी इसने रास्ता बना करके रखा था, इस रास्ते को वो ओपन कर रहा है, इस रास्ते को वो क्लियर कर रहा है, इस रास्ते से वो जो है इन यात्रियों को ऊपर जाने की परमिशन दे रहा है। तो ये जो है आपको इस ओआई ग्राफ की वजह से पता चलता है। अब ये एरो यहाँ पर क्यों आया है, ये अपसाइड का एरो क्यों आया है, ये अपसाइड का एरो आपको क्या बता रहा है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये जो ट्रेन खड़ी हुई है 49,28,000 यात्रियों को लेकर के, इन पैसेंजर्स को लेकर के, इनके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अगर ये ऊपर की तरफ एरो कर रहा है, इसका मतलब आप ये मान करके चलिए ऊपर की तरफ जो है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, यानी कॉल सेलर जो है ऊपर की तरफ रास्ता दे रहे हैं आपको निकलने की। इस वजह से ये इस प्रकार का ग्रीन सिग्नल बन करके आता है, इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। इन ग्रीन सिग्नल के अपेयर होने के पीछे दो रीजन है। एक पहला रीजन क्या है कि ऊपर की तरफ जाने वाले यात्री ज्यादा हैं, यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाने वाले यात्री ज्यादा हैं। आप देखिए डाउन साइड की तरफ जाने वाले यात्री कितने हैं, केवल 44,30,000, और अपसाइड की तरफ जाने वाले यात्री कितने हैं, अपसाइड की तरफ जाने वाले यात्री हैं 49 लाख। तो अपसाइड की तरफ जाने वाले यात्री ज्यादा हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, अपसाइड की तरफ का जो दरवाजा है वो कमजोर है, और वो लोग जो कॉल सेलर हैं वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, वो लगातार जो है इस रास्ते को क्लियर करते जा रहे हैं, इस रास्ते को क्लियर करते जा रहे हैं। तो जब भी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से कम होगा और कॉल साइड का वॉल्यूम पुट साइड के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तब आपको ये यहाँ पर ग्रीन सिग्नल बनता हुआ दिखेगा अप साइड की तरफ। इसका मतलब ऊपर की तरफ रास्ता क्लियर हो गया है। तो ये खूबसूरती है इस सीट की। ठीक इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी पर देखेंगे। बैंक निफ्टी पर आप देखेंगे तो 44,300 पर भी हमें ऊपर की तरफ सिग्नल मिल रहा है, 44,400 पर भी ऊपर की तरफ सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप डाटा का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, ये लाइव मार्केट में दिख रहा होता है आपको, तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड पर जो ऊपर की तरफ जाने वाले यात्री हैं वो कितने हैं, 54,46,000, 54,46,000 लोग ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, और 40 लाख लोग नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ जाने वाले यात्री ज्यादा हैं। अब गेट की मजबूती देखते हैं, गेट की मजबूती हम देखते हैं, बैरियर इस तरफ जो है 75,000 लोग ऐसे हैं जो इन 54 लाख लोगों को रोकने के लिए खड़े हुए हैं। ये जो है 75,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल सेलर का है, और 1,20,000 जो है फुट सेलर का ओपन इंटरेस्ट। तो कौन सा गेट कमजोर है, कौन सा गेट जल्दी है, जल्दी खुल सकता है, कहाँ से जल्दी रास्ता मिलेगा, तो हमें जो है कॉल सेलर की तरफ कमजोरी नजर आ रही है, कॉल सेलर फुट सेलर की अपेक्षा यहाँ कमजोर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ हमें एडिशनल कंफर्मेशन लेनी होती है 44,400 पर। आप आकर के देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आएगा कि कॉल सेलर जो है वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं, यानी वो हमें रास्ता दे रहे हैं। केवल नंबर्स को देख करके ऐसा नहीं समझना है, यहाँ पर हमने केवल नंबर्स को देख लिया कि भाई 44,400 पर 75,000 जो है कॉल सेलर हैं, और इस तरफ जो है 1,20,000 है। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये रिकॉर्ड ना हो, ये जो हम रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं ये रिकॉर्ड हमारे पास ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये जो 75,000 है ये पहले 35,000 रहे हों, और धीरे 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 तेजी से इंक्रीज करते हुए 75,000 तक ये पहुंचे हैं। और ये जो 1,20,000 दिख रहे हैं, हो सकता है ये पहले 2,20,000 रहे हों और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी तो इनका नंबर ज्यादा दिख रहा है, बट इन पास्ट पास्ट में अगर हम देखें सुबह से, तो हो सकता है इनका नंबर ज्यादा रहा हो और ये डिक्रीज करते रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ नंबर को देखेंगे, जो एनएससी पर हमें केवल ऑप्शन चेन मिलता है जहां पर रिसेंट जो लाइव डाटा चल रहा होता है केवल वही दिखता है, पास्ट का डाटा नहीं दिख रहा होता कि क्या सिचुएशन चल रही है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो कितने ऐसे सैनिक हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कितने ऐसे सैनिक हैं जो अभी भी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, जिसकी वजह से आप सभी को ये पता चल रहा होता है कि 44,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जब कॉल सेलर और फुट सेलर की लड़ाई हो रही थी, तो कौन से सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और कौन से सैनिक जो है अपनी सेना में पूरे पराक्रम के साथ लड़ते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिताने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि फुट सेलर की संख्या जो है तेजी से इंक्रीज होती जा रही है, और कॉल सेलर जो है वो शहीद होते जा रहे हैं, वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं, इस लड़ाई में वो हार रहे हैं, इसलिए उनका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश मूवमेंट बनी हुई है। तो आई होप आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 44,300 पर भी एरो बना हुआ है, 44,400 पर भी एरो बना। अब जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो सभी लोग, डिस्क्रिप्शन पर हमने आपके लिए फ्री वेबिनार की लिंक दी हुई है,
उस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करिए। आज रात 9:30 बजे हमारा फ्री वेबिनार होने वाला है। तो ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर आपको जूम मीटिंग की लिंक मिल जाएगी, जहां पर इस शीट को कैसे यूज करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाती है। So now I am going to end this live streaming, my dear friends। उम्मीद करता हूँ ये लाइव स्ट्रीम में आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। हमारी इस लाइव स्ट्रीम में बने रहने के लिए, इसे देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच।